नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। यूपी में किसी जमाने में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, जो कि दोनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर या फिर आप उन्हें बाहुबली भी कह सकते हैं, माने जाते थे। ब्रजेश सिंह जो अब जेल से बाहर आ चुके हैं, मुख्तार अंसारी जो इस समय भीगी बिल्ली बनकर बांदा जेल में अपने यातनाएं झेल रहा है या सजा काट रहा है, आप जो कुछ समझ लीजिए। यातनाएं हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि जेल में मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हो रहा है। ये चर्चा इसलिए हो रही हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी, जिसका किसी जमाने में गाजीपुर, मऊ या फिर पूरे पूर्वांचल में एक दबदबा हुआ करता था और ब्रजेश सिंह से उसकी लगातार गैंगवॉर होती थी, तो ब्रजेश सिंह इस वक्त जेल से बाहर आ चुके हैं और कल ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी के गढ़ में एंट्री हो गई। मुख्तार अंसारी के गढ़ में ब्रजेश सिंह की एंट्री मतलब कहीं ना कहीं ये खबर अपने आप में भी चौंकाने वाली थी और ये माना जा रहा था कि गाजीपुर में तो ब्रजेश सिंह नहीं जा सकते, लेकिन गाजीपुर में दरअसल ब्रजेश सिंह इसलिए गए थे, वहाँ की कोर्ट में उनकी पेशी थी और साल 2001 में हुए 15 जुलाई को जब मुख्तार अंसारी के ऊपर ब्रजेश सिंह ने हमला किया था, तो उसी मामले में उनको जमानत मिली है, उसी मामले में उनकी पेशी थी और उसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी अब क्या कुछ कर सकता है ब्रजेश सिंह का? तो नहीं, मुख्तार अंसारी अपनी जान बचा ले इस समय, वही बहुत है। ब्रजेश सिंह को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्रजेश सिंह जिस तरह से बेखौफ होकर जमानत के बाद 14 साल बाद उनको जब जमानत मिली, इतनी बेखौफी के साथ वो पूरे यूपी में घूम रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रजेश सिंह अंदर से पूरी तरह से डरे हुए हैं और ये डर उन्हें मुख्तार अंसारी से नहीं है, बल्कि ये डर उन्हें एक और गैंगस्टर से है जिसका नाम है इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी सिंह। मुख्तार अंसारी से उन्हें डर इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी, भाई, साले, बीबी, बच्चे, जितने भी लोग हैं और इनके घरों की प्रॉपर्टी या तो कुर्की की जा रही है या तो इन्हें खोजकर पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी के जो और दो शूटर कहे जाते थे, संजीवा, मुन्ना, बजरंगी, ये सब इस दुनिया को छोड़कर परलोक से उधार चुके हैं। तो इसीलिए ब्रजेश सिंह को मुख्तार अंसारी से फिलहाल तो अभी कोई डर नहीं है, लेकिन बीकेडी उर्फ इंद्रदेव सिंह से ब्रजेश सिंह को अपनी जान का खतरा है। अभी जब ब्रजेश सिंह हाल ही में अपनी पत्नी जो कि एमएलसी हैं उनके और अपने बच्चों के साथ वो गए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, तो वहाँ भी उनका डर साफ तौर से देखने को मिल रहा था। ब्रजेश सिंह किसी ज़माने में बाहुबली हुआ करते थे, एमएलसी भी रह चुके हैं, वो निर्दलीय एमएलसी भी रह चुके हैं, बीजेपी से एमएलसी रह चुके हैं। तो ब्रजेश सिंह अब मुख्तार अंसारी के गढ़ में एंट्री मार चुके हैं। मुख्तार अंसारी के सीने पर तो कहीं ना कहीं अब सांप लौटता हुआ दिखाई दे रहा होगा और मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुख्तार अंसारी इस कार्यकाल में तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए जाते हैं, उससे मुख्तार अंसारी का बचना तो मुश्किल ही है। और ब्रजेश सिंह जब उड़ीसा में चले गए थे इस वारदात को करने के बाद, कहा जाता है कि 15 जुलाई 2001 का वो दिन था जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर के उसरा चट्टी इलाके में कहीं जा रहा था। तो ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की थी और उस वक्त मुख्तार अंसारी ने ही ब्रजेश सिंह को पहचाना था और कहा था ब्रजेश सिंह है और इसे मार दे। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। इन दोनों तरफ से गोलीबारी में मुख्तार अंसारी का जो गनर था वो मारा गया था और ब्रजेश सिंह का भी एक आदमी मारा गया था और इसी केस में उनको गिरफ्तार करके 14 साल तक उन्हें जेल में रखा गया था। अब जमानत पर बाहर निकले हैं। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ब्रजेश सिंह उड़ीसा भाग गए थे और वहीं पर वो छिपे हुए थे, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था उड़ीसा से और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें यूपी पुलिस को सौंप दिया था, जिसके बाद वो जेल में थे। 2008 की बात है ये। तो वो बाहुबली ब्रजेश सिंह अब जेल से बाहर हैं और मुख्तार अंसारी के गढ़ में भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी को देखकर सोचकर ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये तो अब ज़रूर डर सता रहा होगा सबको, कहीं पूर्वांचल एक बार फिर से खून से लाल ना हो। इन बाहुबलियों के टकराव के इससे जो खून के धब्बे निकलेंगे, उससे कहीं एक बार फिर से वो स्थिति ना बने जो स्थिति पहले देखने को मिलती थी। हालांकि पहले की सरकारें अलग थी, पहले की बात ही अलग थी। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार में इस तरह से अब कुछ कर पाना इन बाहुबलियों, इन गैंगस्टरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन एक और पहेली जो बना हुआ है बीकेडी सिंह उर्फ इंद्रदेव सिंह,
वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी, ब्रजेश सिंह के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी बन रहा है, क्योंकि उसकी ना तो कोई तस्वीर आज तक किसी के पास है और ना ही कि कोई वीडियो उसके पास है, ना तो किसी ने उसको देखा है कि भाई वो दिखता कैसा है। तो पुलिस उसे 5 साल से खोज रही है, बीकेडी सिंह को, लेकिन बीकेडी सिंह आज तक किसी के पकड़ में नहीं आ पाया है। कहा जाता है कि 2013 में जब ब्रजेश सिंह अपने बेटी की शादी में ज़मानत पर बाहर आए थे, तो उसने बीकेडी सिंह ने उनके ऊपर हमला करवाया था, फायरिंग करवाया था, लेकिन इस दौरान ब्रजेश सिंह के भतीजे को गोली लगी थी, उसकी मौत हो गई थी, जबकि ब्रजेश सिंह जिंदा बच गए थे। उसके बाद उसने ऐलान भी किया था, ब्रजेश सिंह से कहा था उसने कि जब मैं आपके भतीजे को मरवा सकता हूँ, आपके करीबियों को मरवा सकता हूँ, तो मैं आपको भी मार सकता हूँ और मारूंगा। और तब से लेकर आज तक ये डर की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल देखना है होगा कि बीकेडी सिंह कौन है। पहले तो यही जानना बहुत ज़रूरी है कि वो दिखता कैसे है, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। खैर, योगी सरकार जिस तरह से इन गैंगस्टरों पर लगाम कस रही है, तो बीकेडी सिंह भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। कहानी ये है कि मुख्तार अंसारी के गढ़ में जहां ब्रजेश सिंह हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, इन लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। आज वक्त का खेल देखिए, आज योगी आदित्यनाथ का जहां मन करे वहां जा सकते हैं। ब्रजेश सिंह जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन थे, वो तो गाजीपुर में घूम रहे हैं। अब मुख्तार अंसारी बहुत लाचार, बहुत असहाय महसूस कर रहा है बांदा की जेल में। फिलहाल इस पूरी घटना में, इस पूरी कड़ी में अब आगे क्या निकल कर सामने आने वाला है, वो देखना बहुत अहम होगा। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।